प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। इस सुबह के समय इस सभा के अंदर, आराधना के अंदर, स्तुति के अंदर आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। इस सुबह के समय हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ। पास्टर डोरथी ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबों का स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर के बगैर हम कुछ भी नहीं है। वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है। तो आइए उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हुए प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में आते हुए मेरे पिता आपका स्वागत इस जगह पर करते हैं। प्रभु जी, वेलकम होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता, इस जगह पर हम आपका स्वागत करते हैं मेरे प्रभु जी। आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो। आइए परमेश्वर पिता, इस सभा का ताबा ले लीजिए मेरे पिता। Living side of me.
जीवन का जल है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस समय परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु जी हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आइए मेरे प्रभु जी इस सभा का तापा ले लीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया। हो रबा सिक्खा रबा रबा रबा, हो शांदा रबा रबा रियंदा रबा रबा, रेखेरे मामा मोहंदे रे बरी सांदा रे बगाला। लॉर्ड वी लव यू जीसस। परमेश्वर हम तेरी आराधना करते प्रभु जी। तू महान परमेश्वर हमारे बीच में है मेरे पिता। प्रभु जी हम सबों का ताबा तूने ले लिया है मेरे प्रभु जी। जो भी परमेश्वर भाई बहन प्रभु जी इस सभा के अंदर शामिल होकर परमेश्वर पिता तेरी आराधना कर रहे प्रभु, उन सबों को परमेश्वर तेरे चरणों के पास लाते हैं मेरे पिता। हर एक का ताबा तू ले मेरे प्रभु जी। हर एक के जीवन में तू कार्य कर मेरे पिता। प्रभु जी हमारे सारे लोग मेरे परमेश्वर, सारे कलीसिया के लोग मेरे परमेश्वर, जो भी इस सभा के अंदर परमेश्वर शामिल है मेरे पिता, लिविंग वाटर फेलोशिप भी परमेश्वर पिता, उन सब भाई बहनों को परमेश्वर, वर्शिप मिनिस्ट्री के सारे भाई बहन प्रभु, अन्य किसी भी कलीसिया के परमेश्वर जो वॉच कर रहे मेरे पिता, उन सबों का ताबा हम तेरे हाथ में देते प्रभु जी। हर एक सदस्य परमेश्वर तेरे पवित्र लहू के नीचे लाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को स्वास्थ्य दे मेरे पिता। इस सभा के अंदर सहभागिता होने के लिए परमेश्वर पिता उनके जीवनों के अंदर परमेश्वर हर एक को तू तैयार कर प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर तेरे बिन हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। तू है तो परमेश्वर इस जीवन के अंदर परमेश्वर तेरी महिमा हम कर सकते परमेश्वर पिता। तू जीवन का जल है मेरे प्रभु। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन तेरे बिन मैं कुछ भी परमेश्वर तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है पिता। प्रभु कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर। जब तू है हमारे जीवन में तो सब कुछ है मेरे पिता। I love you Jesus. I give you glory Master God.
तेरी महिमा करते हो प्रभु, तेरे नाम की परमेश्वर हम स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। बनकर प्रभु कुर्बानी लाता हूँ परमेश्वर पिता, मैं तेरे हुजूरी में मेरे प्रभु परमेश्वर। इस समय प्रभु जी हर एक चीज के द्वारा तू भर दे मेरे परमेश्वर। जहाँ कहीं पर भी प्रभु मेरा खालीपन है मेरे पिता, आराधना के अंदर, स्तुति के अंदर, हमारे चाल चलन के अंदर प्रभु तू भर दे मुझे प्रभु, भर दे मेरे पिता, हर एक आशीष से भर दे मेरे पिता। तेरी स्तुति करते हुए, तेरी आराधना करते हुए तेरे सम्मुख आते हैं मेरे प्रभु। आई लव यू जीसस, आई लव यू मास्टर, आई गिव यू ग्लोरी लॉर्ड। प्रभु जी इस समय प्रभु अभी भी मेरे परमेश्वर ये वायरस, कोरोना वायरस मेरे परमेश्वर थम नहीं रहा मेरे पिता, अब तक वो परमेश्वर बढ़ ही रहा है। इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तो आशीष कर प्रभु, तेरे आशीष की जरूरत प्रभु हर एक लोगों को है मेरे प्रभु जी। तो आशीषों से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ाई होने दे मेरे प्रभु जी। हर एक जन प्रभु तेरे नजदीक आने दे प्रभु जी। प्रभु तेरे बगैर हम आराधना भी नहीं कर पाते मेरे पिता, तो परमेश्वर हमारे जीवनों को परमेश्वर पिता तेरी महिमा से भर दे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए मेरे प्रभु जी इस समय तेरी उपस्थिति में आते हैं मेरे पिता। वी लव यू जीसस। परमेश्वर पिता हर एक चीज के द्वारा तू हमारी प्रार्थना को सुन प्रभु जी।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा प्रभु जी, धन्यवाद के साथ परमेश्वर। I love you Jesus, we worship you Jesus, I give you glory Master God, oh I love you Master God, oh Rava Shandara Bara Bara Bara। प्रभु जी इस समय हम तेरे उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर पिता, तेरे नाम की पढ़ाई करते हैं प्रभु जी। कितना महान परमेश्वर है मेरे प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तो पवित्र पवित्र परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जो लोग परमेश्वर इस सभा के अंदर शामिल हुए मेरे पिता, हम आपको परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अपने सरों को झुकाकर मेरे प्रभु जी हम सब परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए प्रभु धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, हो रवा सिखा रवा 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 रवा, ओ शानदार बरा बरा बरी खान तेरे मन तुर बरा 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 बा। आई लव यू जीसस, I love you Master God, you are the great and mighty wonderful God, you are mighty God, we love you Jesus, we give you glory Master God, you are the King, you are the Lord Master God, and I worship you Jesus, I give you glory Master God। Yes Lord, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार। Yes Lord, I love you Jesus, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, विधियों का बोले जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का बोले जो
You are the Lord. I really worship you, Jesus. We give you glory, 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 Lord. प्रभु हर समय परमेश्वर, परमेश्वर हर समय मेरे पिता आपके नाम को परमेश्वर हम ऊंचा उठाते रहेंगे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। आप राजा उनके राजा हैं। आज के वचन के द्वारा तू बातें कर परमेश्वर, तेरी महिमा से भर दे प्रभु जी। आगे का समय प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु। हर एक जन परमेश्वर इस मीटिंग के अंदर शामिल होकर प्रभु तेरे आशीषों को ले रहा है प्रभु जी। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। आइए हम पास्टर हेमन का स्वागत करेंगे इस पवित्र सभा के अंदर, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर। परमेश्वर के दास पास्टर हेमन मसियानी को हम इस समय इस सभा के अंदर वचन के लिए हम उनका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबों को प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो और उसके नाम को जलाल मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर अपनी महिमा और किसी को नहीं देता है और वो बलवंत व्यक्ति है। परमेश्वर जो महायोद्धा है और वो अपनी महिमा किसी दूसरे को जो नहीं देता है। इस समय हम उसके कलाम, उसके वचन को सुनने को जा रहे हैं। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप न्यायों की पुस्तक जो है, बुक ऑफ जजेस, उसको आप खोल सकते हैं और उसके खास करके 13, 14 और 15 अध्याय जब हम उसको मनन करते हैं तो हम एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसका नाम है सैमसन, जिसका नाम है शिमशोन। और ये जो शिमशोन है वो आपकी तरह और मेरी तरह एक इंसान था। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता था मगर वो सेपरेटेड था, अलग किया हुआ जन था। He was a chosen vessel, वो एक चुना हुआ पात्र था। तो आइए इस सेपरेटेड, अलग किया गया, हम इस विषय के अंदर परमेश्वर के वचनों के जरिए उसके रिवेलेशन और उसके प्रकटीकरण के अंदर हम जाने को जा रहे। जजेस, न्यायों, उसका 13वां अध्याय है। जब हम मनन करते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं एक मानव करके व्यक्ति है और उसकी जो पत्नी है बांझ है। उनको कोई संतान नहीं है, उनको कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं, मगर परमेश्वर से डरने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले थे। और परमेश्वर ने अपना दूत यानी कि यहोवा का दूत एक दिन दर्शन देकर इस मानव की स्त्री से बातें करने लगा। और परमेश्वर के दूत ने उसे बताया, 13वां अध्याय उसके 5 वचन और खास करके 7 वचन हम लोग गौर करें तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के इस दूत ने मानव की स्त्री से कहा कि तुम गर्भवती होगी, तुमको एक बेटा उत्पन्न होगा, उसके सर के ऊपर छुरा कभी न चले, यानी कि वो अपना जो बाल है कभी भी मुंडाए नहीं, अपने जो बाल है कभी भी कटवाए नहीं, और जन्म से ही वो नाजीर होगा। ही विल बी नाज़राइट राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, राइट फ्रॉम द बर्थ। और परमेश्वर के जन ने, इस यहोवा के दूत ने और उससे कहा कि किसी भी अशुद्ध वस्तु को न खाए न पिए। 7वें वचन में लिखा है कि वह दाग मद्दू जो है, दाग से उत्पन्न किया हुआ कुछ भी जो पदार्थ है न वो खाए न पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु वो छुए या खाए या पिए। परमेश्वर के लोगों, आप और मैं, जिसे परमेश्वर अपनी कलीसिया कहता है, अपनी चर्च कहता है, आप और मैं एक सैमसन के समान है, एक शिमशोन, परमेश्वर के चुने हुए, अलग किए गए, सेपरेटेड एक पात्र के समान है जिसको परमेश्वर ने इस दुनिया से क्या किया है, अलग किया है। अगर शुरू के अंदर हम लोग देखेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है 13वां अध्याय है उसके 1 वचन के अंदर, जजेस में, न्यायों में लिखा है कि इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में
40 वर्ष के लिए रखा, 40 इयर्स। और ये जो न्यायों के पुस्तक की जो एक मुख्य कहानी या एक बात जो हम रिपीट देखते हैं, बार बार दोहराई जाती है कि इजरायली लोग यहूदियों के हाथ, ये इजरायली और यहूदी लोग दुश्मनों के हाथ में, फलिस्तियों के हाथ में या फिर कभी और शत्रुओं के हाथ में, कभी 20 वर्ष, कभी 40 वर्ष और कभी कभी तो न जाने कितने वर्ष रहे। और इसी बात को जब हम पहले देखते हैं तो यहां तक के 430 साल और 450 साल लगभग इजरायली लोग थे, ये जो यहूदी लोग थे मिस्र की गुलामी के अंदर थे। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक छुड़ाने वाला, एक डिलीवरर, एक परमेश्वर का अभिषिक्त जन, जिसको परमेश्वर ने अपने जमाने में, अपने युग में तैयार किया, और वो दूसरा कोई नहीं था, वो था समसन। और आज के इस युग में, आज के इस दुनिया में बहुत से लोग जो हैं, जो अविश्वासी, अन्य जाति या फिर जो नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं, नामी मसीह है, परमेश्वर ने सारी सृष्टि और उसके दुनिया को और उसके लोगों को बनाया है, मगर शैतान जो है इस दुनिया में राज्य कर रहा है। हालांकि उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के अनुसार जो है हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ये अधिकार पहले मानव, पहले आदम को दिया था, और जब इसने गुनाह किया, पाप किया आदम और हवा ने, तो वो जो स्वर्ग के राज्य की कुंजियां थी, जो अपने अधिकार था, उन्होंने शैतान के हाथ में दे दिया। मगर धन्यवाद है कि परमेश्वर उस समय से शांत नहीं रहा। उस समय से लेकर परमेश्वर अलग अलग युग में, अलग अलग समय अपने लोगों को उभारता रहा, अपने लोगों को चुनता रहा, अपने लोगों को अलग करता रहा, सेपरेट करता रहा और उनको इस्तेमाल यानी कि यूज करता रहा। और परमेश्वर के लोगों, मानव और उसकी पत्नी जो थे, गॉडली पीपुल थे। जैसे मैं आपसे कहूं कि यूसुफ और मरियम जो थे, परमेश्वर के चुने हुए धर्मी जन, भय मानने वाले परमेश्वर के लोग थे। और जब समय आया, जो नियुक्त किया गया समय था, अपॉइंटेड टाइम था, प्रभु यीशु मसीह मरियम के कोख के जरिए इस दुनिया के अंदर उसने जन्म लिया, और फिर वो उद्धार करने के लिए, छुड़ाने के लिए, पाप के ऊपर जय पाने के लिए, बीमारी और रोगों के ऊपर जय पाने के लिए, दुष्ट आत्माओं और अशुद्ध आत्माओं जितने भी सताए हुए हैं उनको, उनसे आजाद करने के लिए, और जो अंधकार में बैठे थे उनके ऊपर ज्योति लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का चुनाव किया गया, सेपरेट किया गया, अलग किया गया, और फिर उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया गया। वैसी ही कहानी परमेश्वर ने, इस कहानी को न सिर्फ पुराने नियम में परमेश्वर ने न सिर्फ अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समय पे दोहराई है, मगर हम उसके बाद भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर मर जाने के बाद, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, आसमान में उठाए जाने के बाद, उसने अपने पिलर्स, उसने अपने स्तंभ, जिसको हम कलीसिया, इक्लीसिया, चर्च हम कहते हैं, और वो कलीसिया, इक्लीसिया, चर्च आप और मैं, हम सब जो इसके जीवित इमारत है। हम चार दीवारों से बनी हुई दीवारों के चर्च की बात नहीं कर रहे, वो तो है ही है, मगर इंसान जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के जरिए खरीदे गए, अलग किए गए, सेपरेट किए गए, मैं उसकी बात करने को जा रहा हूं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के चुने हुए दास और उसकी दासियां, बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के अंदर कि अलग अलग प्रकार के बर्तन रहते हैं एक घर के अंदर, कभी काठ के, कभी सोने के, कभी चांदी के, कभी पीतल के, या फिर कभी मट्टी के। हर एक बर्तन का अलग अलग काम रहता है। उसी तरह कलीसिया, इक्लीसिया के अंदर जब परमेश्वर ने उसकी नींव डाली, तो अपोस्टलिक यानी कि प्रोफेट्स और भविष्य वक्ताओं और अपने प्रेरितों के ऊपर, अपोस्टलिक और फिर प्रोफेटिक यानी कि प्रेरित लोग और भविष्य वक्ताओं के पाए के ऊपर, उसके नींव के ऊपर परमेश्वर ने बुनियाद डाली। और फिर पतरस, याकूब, यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले
और उसके बाद 70, उसके बाद 120 और 500, और फिर धीरे 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 मंडली चर्च बढ़ती चली गई और पूरे दुनिया के अंदर आज कलीसिया विश्वासी पाए जाते हैं। और उनमें से हर एक को परमेश्वर ने, जैसे सैमसन को, शिमशोन को परमेश्वर ने अनॉइंट किया था, अभिषेक किया था, अलग काम करने के लिए सेपरेट किया था, अलग किया था। आज हम इस विषय को लेकर मनन करने को जा रहे हैं कि परमेश्वर ने अंतिम दिनों के अंदर की आपको और मुझे अपनी कलीसिया, अपने चर्च, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है, जिसके जरिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, चर्च जो है, चर्च ने, कलीसिया ने प्रभु यीशु मसीह को जो पहन लिया, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। प्रभु यीशु हमारे अंदर, प्रभु यीशु हमारे बाहर, और प्रभु यीशु मसीह हमारे संग। परमेश्वर के लोगों, ये जो मानव है, 13वां अध्याय है जजिस न्यायों के अंदर, और उसकी पत्नी, परमेश्वर ने पहले से ही, खास करके जो स्त्री है, परमेश्वर ने पहले से स्त्री को चुना। मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि स्त्रियां, आप धन्य हैं, क्योंकि जब सुसमाचार की बारी आई तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले एक स्त्री को चुना, मरियम को चुना, जिसने जाकर चेलों को, और फिर चेलों ने पूरी दुनिया को सुसमाचार गॉस्पेल सुनाया। एक शुभ, एक आरंभ करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब हवा ने फल खाया था तो मानव जाति के अंदर जो स्त्री जाति है उनकी नामधराई होने लगी। मगर जहां कहीं भी स्त्री की या फिर परमेश्वर के जन की नामधराई होती है तो मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर हम सबको उठाने के लिए, हम सबको महिमा का मुकुट पहनाने के लिए, क्योंकि उसने तुच्छ जाति को, जो कमजोर है, जो निर्धन है, या जो अनपढ़ है, जाहिल है, मूर्ख है, परमेश्वर ने उनको चुन लिया है ताकि उनको अपनी महिमा से भरे और अपनी महिमा के दरमियान उनको इस विश्व के अंदर इस्तेमाल करे। जब प्रभु यीशु मसीह के लोग, चेले लोग प्रचार कर रहे थे तो दुनिया के जो लोग थे, या शास्त्री थे, फरीसी थे, या फिर जो रोमन सिपाही थे, याजक और महायाजक थे, वो यीशु मसीह के चेलों को देखकर दंग रह जाते थे। अरे, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो जाहिल लोग हैं, ये लोग तो इतना ज्ञान नहीं रखते हैं। बड़ी डेयरिंग के साथ, बड़े हिम्मत के साथ और बड़े अभिषेक के साथ, बड़े सामर्थ के साथ, निडर होकर ये कैसे परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। और वही अभिषेक आज, कल और युगानुग कभी ना बदलने वाला, बल्कि उससे भी बढ़कर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुराने नियम में जब परमेश्वर ने एक दंपति को चुना, देयर आर मैनी फैमिलीज चूजन, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको परमेश्वर ने चुन के रखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया के तौर पर या नैसर्गिक दुनिया के तौर पर परमेश्वर ने आपको अपने बेटे और बेटियां दिया है, शारीरिक या आत्मिक बेटे और बेटियां। और परमेश्वर का आत्मा सुबह के समय कहता है कि मैनी सैमसन्स, बहुत से सिमसोन उठ के खड़े होने को जा रहे हैं, जिसके जरिए मैं अपने राज्य को बढ़ाऊंगा और शैतान के राज्य के अंदर खलबली और उसकी तबाही को मैं मचा दूंगा। परमेश्वर के लोगों, ये स्त्री, मानव की स्त्री, जब खेत में थी या मैदान में थी, अकेली थी, उसका पति उसके साथ नहीं था, परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दिया और उसको सारी बात बताई, और इस स्त्री ने जाकर अपने पति को बताया और फिर मानव को, और फिर मानव ने परमेश्वर से विनती की कि हे यहोवा के दूत, जैसा मेरी पत्नी ने मुझे बताया है, वो व्यक्ति जिसने ये संदेश मेरी पत्नी को दिया, परमेश्वर यहोवा एक बार फिर हमसे मिलने के लिए तो भेज। परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुना और दोबारा जब उसकी पत्नी अकेले मैदान में थी और ये मानव जो है उसके साथ नहीं था, थोड़ी दूरी पर था, और इसी स्वर्गदूत ने जब दोबारा दर्शन दिया और स्वर्गदूत ने वही बातें जो है इस मानव की पत्नी से कही, मानव की पत्नी ने उसको रोक लिया और कहा कि मैं बस अपने पति को बुला लेके आती हूँ। उसका पति लौट के आया और फिर उसके पति ने जब उनसे पूछी कि तू वही दूत है, उसने कहा हाँ, और उसके दूत ने
यहोवा के दूत ने उसको वही बातें बताई और कहा कि तुम्हें एक पुत्र होने वाला है और उसके सर के ऊपर कभी भी छुरी न चले और वो दाख मधु या दाखलता से जो भी पैदा हुआ है ना वो खाए न पिए और किसी भी अशुद्ध वस्तु को न छुए और बचपन से लेकर जन्म से लेकर मरण के समय तक वो नाज़ीर यानी कि सेपरेटेड अलग रहेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया से अलग किया है। God has separated us from this world। परमेश्वर ने इस दुनिया से हमको अलग करके रखा है। जैसे परमेश्वर के निवास स्थान के अंदर, मंदिर के अंदर बहुत से पात्र थे, उन पात्रों को बनाया गया, उन बर्तनों को बनाया गया और उन बर्तनों को परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर के तंबू के अंदर इस्तेमाल किया जाता था और वो जो बर्तन थे उनको किसी और दूसरे कामों के अंदर अलग किया, इस्तेमाल किया नहीं जाता था। और एक राजा ने गलती की कि जब परमेश्वर के यरूशलेम और इज़राइल के ऊपर जब उसने चढ़ाई की, उसके ऊपर हमला किया और कई लोगों को बंदी बना के लेकर गया और फिर परमेश्वर के मंदिर के बर्तनों को भी वो लेकर गया और उसके अंदर शराब डालकर जब अपने दास दासी और अपने किंगडम, अपने राज्य के अंदर उन बर्तनों के अंदर क्या बोलते हैं शराब पीने लगा, तो परमेश्वर का हाथ उठ के आ गया उसके खिलाफ और फिर दीवार के ऊपर लिखने लगा मने मने तकेल उर्फ सिन, यानी कि हे राजा तू नापा गया, तू तौला गया, मगर तू हल्का निकला और तेरे राज्य का बहुत ही जल्दी अंत होने वाला है। उस राजा ने जब परमेश्वर के उन बर्तनों को जो सेपरेटेड थे, जो अलग किए गए थे, और ये राजा उस अलग किए गए उस सेपरेटेड बर्तनों का जो इस्तेमाल है, उसका यूज है या उसका इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व है, वो जब वो नहीं जानता था और फिर जब उसने घोर अंधकार कर लिया तो परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का जजमेंट उसी समय आ गया कि तेरे हाथों से तेरा राज्य छीना जाएगा और तू आगे से राज गद्दी पर नहीं बैठने पाएगा। और जजमेंट आया, न्याय आया। कहने का मतलब यह है परमेश्वर के लोगों, ये जो सैमसन है, ये जो शिमशोन है, परमेश्वर ने पहले से ही उसको अपने काम के लिए, अपने किंगडम के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने उस चुने हुए कार्यों को, उस मकसद को अंजाम करने के लिए पहले से ही परमेश्वर के प्लान और योजना के तहत उसको अलग करके रखा था। और आज भी कहानी वैसी है। आप और मैं, हमारे अंदर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहती है कि इंसान को परमेश्वर ने मट्टी से बनाया और आप और मैं मट्टी के पुतले हैं। इस मट्टी के पुतले के अंदर प्राण और आत्मा, सोल एंड स्पिरिट है। और जब ये सोल एंड स्पिरिट और ये आत्मा और प्राण जब इस मट्टी के घड़े से, मट्टी के बर्तन से निकल जाएगा बाहर, तो मट्टी, बाइबल कहती है मट्टी मट्टी के अंदर मिल जाएगी। मगर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने वो जो अमूल्य, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, वो खजाना परमेश्वर ने मट्टी के बर्तनों के अंदर रखा है और वो खजाना है प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, और वो हमारे भीतर है। मेरे प्रिय, बहुत से विश्वासी, बहुत से जो बिलीवर्स है, इस बात को वो जानते नहीं है। नैसर्गिक दुनिया में जीने की और चलने की आदत बन जाती है और उसके कारण जो है परमेश्वर ने उनको अलग किया है, सेपरेट किया है अपने कुछ विशेष कामों को अंजाम करने के लिए। हम अशुद्ध या अपवित्र जो काम है हम कर ही नहीं सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर के उस निवास स्थान या तंबू के अंदर जितने भी पात्र थे, जितने भी बर्तन थे, उनको अनॉइंट किया गया था, उनको अभिषेक किया गया था। और परमेश्वर का अभिषेक इस सैमसन, इस शिमशोन के ऊपर था। उसी प्रकार से जैसे शमूएल नबी ने राजा दाऊद का क्या किया? अभिषेक किया। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा
परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पर है और मुझे परमेश्वर ने भेजा है, अलग किया है कि मैं अंधों को दृष्टि दूं और जो कुचले हुए हैं उनके लिए मैं क्या, जो ठुकराए हुए हैं या जो बंधनों के अंदर हैं, मैं उनको जाकर छुड़ाऊं। और वही काम आज कलीसिया का, आज चर्च का, आज आपका, मेरा, हम सब विश्वासियों का और परमेश्वर के सेवक लोगों का है। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, ये समसन जब बड़ा हुआ धीरे धीरे, उसके मां और बाप ने उसको परमेश्वर की सारी बातों को उसको सिखाया होगा, मगर थोड़ा ही समय हुआ कि ये जो है बैक स्लाइडिंग की तरफ जो है, शिमशोन जो है परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी दुनिया की तरफ, दुनिया की चीजों की तरफ वो आकर्षित होने लगा, अट्रैक्शन होने लगा, चमक और धमक, सुंदरता जो है उसको अपनी तरफ खींचने लगी। और फिर थोड़ा ही समय हुआ जब वो परमेश्वर के अंदर आगे बढ़ने लगा, जब परमेश्वर का आत्मा लगातार उसके ऊपर आता था, तो परमेश्वर के लोगों वो इस बात को थोड़ी दिनों के बाद भूलने लगा कि परमेश्वर का आत्मा जो उसके ऊपर बारंबार आता है विशेष मकसद के लिए, विशेष काम करने के लिए, और जब वो अनॉइंटिंग और अभिषेक या उसके उपस्थिति में जब वो भर जाता था, जब वो मामूली इंसान जब आत्मा में, परमेश्वर के आत्मा के जरिए बलवंत, शूरवीर, स्ट्रांग, मजबूत एंड पावरफुल बन जाता था, मगर थोड़े समय के बाद वही समसन जो है शरीर के अंदर शायद इन बातों को भूल जाता था कि परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर है, परमेश्वर ने उसको अलग किया है, परमेश्वर ने उसको सेपरेट किया है, परमेश्वर ने उसको अलग मकसद देने के लिए और इस दुनिया के अंदर रखा है। पर वो ऐसा कोई भी काम कर नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही उनको बताया था, न अशुद्ध वस्तु को खाना है, न पीना है, और न ही जो है दाख मधु या फिर अंगूर के जरिए कोई भी बनाई हुई चीज खानी है, पीनी है, और इसके अलावा सर के ऊपर जो शुरा है वो भी कभी फिराना नहीं है। मगर कुछ समय के बाद जब वो तिम्ना में गया तो तिम्ना के अंदर एक फलिस्ती स्त्री जो है उसको सुंदर स्त्री दिखी और ये उससे मोहब्बत करने लगा, अपने माँ बाप से कहने लगा कि मुझे मेरा इसके साथ क्या करो, विवाह करवा दो। मगर इसके माँ बाप ने उसको उस समय हिदायत भी दी कि क्या हमारे घरानों के अंदर या हमारे रिश्तेदारों के अंदर और कोई स्त्री नहीं है, मगर इसने जिद किया और फिर वहां पे गया। हालांकि एक दूसरी बात है, बाइबल कहती है इस बात के जरिए भी परमेश्वर ने क्या किया, फलिस्तियों के विरुद्ध जो है दांव यानी कि एक अवसर ढूंढा, परमेश्वर ने इस बात को इस्तेमाल किया। मगर हम यहां पे सैमसन के वीक पॉइंट की, सैमसन शिमशोन के कमजोर अवस्था की हम बात कर रहे हैं कि वो जो है स्त्रियों के पीछे, व्यभिचार के पीछे, इस स्पिरिट के अंदर व्यभिचार की आत्मा, स्पिरिट ऑफ एडल्ट्री जो है शुरू से उसके पीछे था और इस बात के अंदर वो कमजोर था। मेरे प्रियो, आगे चल के हम लोग देखते हैं कि जब इस स्त्री से जब वो मिलने के लिए अपने माँ बाप को लेकर गया तो रास्ते के अंदर एक बारी थी और बारी के अंदर जो है एक जवान से उसको देखकर गरजने लगा और परमेश्वर का आत्मा सिमसोन के ऊपर आया। 14वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है और बाइबल कहती है कि सिमसोन ने इस शेर को ऐसा फाड़ डाला जैसे मानो बकरी के बच्चे को उसने फाड़ डाला और उसके लोथ को, उसके लाश को वहीं पे छोड़ के वो चला गया और फिर उस स्त्री से क्या करने के लिए, बातें करने के लिए। जब वो लौट रहा था तो फिर वो उसी स्थान के अंदर चला गया जहां पे शेर की वो लोथ पड़ी थी। कुछ दिनों के बाद जब उस लोथ के अंदर क्या था, मधुमक्खी का छत्ता था, उसने वो हाथ लगाया, उसने उस मधु को निकाला, उसने खुद खाया और अपने माँ बाप को भी क्या दिया, उस मधु को दिया और उसने माँ बाप को नहीं बताया कि मैं मरे हुए लोथ शेर के क्या बोलते हैं लाश में से इस मैंने मधु को निकाला है, मैं खुद अशुद्ध हो गया हूं और तुम लोग भी अशुद्ध हो गए हो। क्योंकि मरे हुए लोथ के जरिए उसको छूना, उसके अंदर से किसी भी चीज को उठाकर खाना, यानी कि ये अशुद्धता का काम था। हालांकि समसन को यह बात भी अच्छी रीति से मालूम थी, मगर थोड़े से अपने लाभ के लिए, थोड़े से टेस्ट के लिए
थोड़े से अपने फायदे के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे एसाव एक व्यक्ति था, जब उसको थोड़ी भूख लगी तो उसने अपने भाई जो है याकूब को क्या किया, वो जो उस समय सूप बना रहा था, वो जो दाल बना रहा था, कौन? याकूब। और याकूब से उसने क्या किया, उस दाल को खरीद लिया और अपने पहलौठेपन का अधिकार उसके हाथ में बेच दिया। परमेश्वर के पवित्र बातों को सैमसन ने, एसाव ने क्या किया, तुच्छ जाना। और इसी कारण परमेश्वर ने भी क्या किया, एसाव को तुच्छ जाना। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों कि कलीसिया, इक्लीसिया, चर्च जो आप और मैं हैं, कोई भी ऐसी बात को अशुद्ध, पाप, गुनाह हम कर सकते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पाप के ऊपर जय पाने के लिए जो सामर्थ्य है, जो पावर है, जो शक्ति है, जो अभिषेक है, उसने हमारे अंदर पहले से ही डाल दिया है। क्योंकि बाइबल कहती है फिर पाप के तुझ पर प्रभुता न होगी। रोमियो उसके 6वें अध्याय के अंदर लिखा है कि तुम अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए उसके हाथों में सौंप दो। मेरे प्रियो, दाऊद भी जब शरीर में आ गया, जब कोठे पर टहल रहा था, तो उसने भी बत्शेबा के साथ क्या किया, व्यभिचार कर लिया। और कहानी इस प्रकार से बढ़ती है कि परमेश्वर के लोगों, जल्दी मैं समाप्त करने को जा रहा हूं, मगर मुख्य थीम, मुख्य विषय मैं आपके हृदयों के अंदर डालना चाहता हूं। ये सैमसन, जब परमेश्वर का आत्मा आया तो उसने क्या, एशकोल के अंदर 30 पुरुषों को उसने क्या किया, मार डाला, उनका माल लूट लिया। और यहां तक कि जब परमेश्वर का आत्मा सैमसन के ऊपर आया तो एक जबड़े के जरिए, गधे के जबड़े के जरिए 1000 पुरुषों को उसने क्या किया, मार डाला। जब परमेश्वर का आत्मा सैमसन के ऊपर आता था, शेर के उसने 2 टुकड़े कर दिए। और जब सैमसन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आता था तो बड़े बड़े फाटक नींव से उखाड़ के क्या किया, वो फेंक देता था। और जब सैमसन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया तो एक टेरेस के ऊपर, जब 3000 फलिस्ती लोग उस टेरेस के ऊपर थे, उस छत के ऊपर थे, और उस सेंटर खंबे को, केंद्र के अंदर जो खंबा था, उस सैमसन ने अपने दोनों हाथों से उसको क्या किया, गिरा दिया। ऐसा अनॉइंटिंग, ऐसा अभिषेक सैमसन के ऊपर था। मगर हम जानते हैं कि सैमसन का अंत क्या हो गया, क्योंकि सैमसन जो है दलीला की गोद के अंदर वो क्या हो गया, गिर गया। यहां तक कि गाजा के अंदर भी, वहां पे भी वो क्या बोलते, व्यभिचार के अंदर वो गिर गया, दलीला की गोद के अंदर वो गिर गया। और फिर उसने उन लट्टों को क्या किया, जो बाल उसने उसको कटवाने नहीं थे, वो राज उसने दलीला को बता दिया। और फिर दलीला ने क्या किया, कुछ लोगों को बुलाकर उसके सर से बाल भी कटवा दिए, 7 लट्टे कटवा दिए। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का, यहोवा का आत्मा इसको छोड़ के चला गया, ये बैकस्लाइड हो गया। मगर परमेश्वर को जब उसने दोबारा पुकारा, मैं आपसे कहना चाहता हूं उस सुनने वाले सारे लोगों से जो लाइव मैसेज सुन रहे हैं या कुछ समय के बाद रिकॉर्डेड मैसेज सुनेंगे, मैं जल्द इस मैसेज संदेश को समाप्त करने को जा रहा हूं कि परमेश्वर के लोगों, सैमसन ने मगर दोबारा परमेश्वर को पुकारा। अगर यहां पे परमेश्वर के अभिषिक्त जन प्रभु के वचन और कलाम को, 5-fold मिनिस्टर्स जो प्रेरित लोग हैं, भविष्य वक्ता है या सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं, पास्टर्स हैं, सेवक है, मेषपाल है, या जो टीचर है, या मिनिस्ट्री ऑफ एड के अंदर परमेश्वर की सेवा करने वाले, कोई भी मिनिस्ट्री क्यों नहीं हो, आपकी वर्शिप मिनिस्ट्री क्यों नहीं हो, या फिर सुसमाचार सुनाने के लिए घरों के अंदर आप अलग अलग जगह पे परमेश्वर का कार्य करने को जा रहे, आज परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, अगर तुम गिर भी गए हो, इस बात को याद कर कि तुम अलग किए गए व्यक्ति हो। यू आर द सेपरेटेड वन। मैं फिर से वो आग, फिर से वो तूफान, फिर से वो अग्नि, फिर से वो अनॉइंटिंग मैं तुझको देने के लिए तैयार हूं। या फिर परमेश्वर का आत्मा कहता है, जो लगातार उसके वचन को सुनते हुए और परमेश्वर के कार्य को लगातार करते जा रहे, उपवास, प्रार्थना, स्तुति, आराधना, संगति, प्रभु भोज और वचन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सेवा, वचन की सेवा, या फिर परमेश्वर की अलग अलग सेवा, इतने लंबे समय से वफादारी से कर परमेश्वर की सेवा करने
करने को जा रहे, तो प्रभु एक बार फिर आपको और मुझे कहने को जा रहे, आई वॉन्ट टू यूज यू माई सन, आई वॉन्ट टू यूज यू माई डॉटर, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तेरा इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुझे याद दिलाने के आया हूं कि तुम सेपरेटेड, तुम अलग किए गए इक्लीसिया, चर्च, सैंक्टिफाइड, होली नेशन, तुम मेरी प्रजा हो, तुम अलग किए गए लोग हो, तुम मेरे चुना हुआ वंश हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम राजपद अधिकारी हो। आइए परमेश्वर के लोगों, आज एक बार फिर प्रभु को पुकारें। न सिर्फ बैकस्लाइडर्स को परमेश्वर आज उठाने को जा रहे, जैसे 6 मटके थे गलील के काना प्रदेश के विवाह के विषय के अंदर, वो लिखा हुआ है 6 मटके, उन मटकों के जरिए जो है लोगों के हाथ, मुंह या पैरों को धोया जाता था। मगर जब प्रभु यीशु मसीह आया, वहां पे दाखरस घट गया। प्रभु यीशु ने मरियम के बाद जो है उस सेवकों से कहा कि तुम मटकों को पानी से भर दो। उन मटकों यानी कि वो पात्र, वो बर्तन, आज उन बर्तनों को परमेश्वर अपने वचन के तहत आज इस सेपरेटेड, अनॉइंटेड, सेपरेटेड का मतलब ही है उसका अलग किया गया, और जब वो अलग किया जाता है, वो सेपरेट किया जाता है, उसके ऊपर स्पेशल अनॉइंटिंग, विशेष अभिषेक। अगर इस अभिषेक को हमने गवा दिया है, या इस अभिषेक के अंदर हम कमजोर हो गए, या आज बंधनों के अंदर हम लोग पड़ गए, तो आज एक बार फिर परमेश्वर का प्रेम आपके लिए उभर रहा है, और वो कहता है इन मटकों को फिर से पानी से भर दो। और जब मटकों के अंदर से पानी निकाला जाएगा तो ऐसा दाखरस बन जाएगा, ऐसा अनॉइंटेड वो दाग का रस बन जाएगा, जिसके जरिए जो है सारे विवाह के अंदर आए हुए जितने भी लोग हैं, आमंत्रित लोग हैं, वो पी के क्या हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। यहां तक कि दूल्हा और मास्टर ऑफ सेरेमनी भी हैरान हो जाएंगे। आज परमेश्वर का आत्मा सुबह के समय, इस समय जब वचन को आप सुन रहे हैं, और परमेश्वर जब अपने आत्मा के अभिषेक को, इंपार्टेशन का आपके स्पिरिट के अंदर, आपके आत्मा के अंदर ट्रांसफर करने को जा रहे हैं। अगर आप कहते हो कि प्रभु मुझे तू क्षमा कर, मैं तेरे सेपरेटेड यानी कि अलग की हुई बातों को मैं भूल गया, कई बार मैं गिर गया, पाप के अंदर चला गया, या व्यसनों के अंदर चला गया, या मैं व्यभिचार के अंदर चला गया, मगर तेरा आत्मा एक बार फिर मुझे उबार रहा है। जैसे बाइबल के अंदर लगा एशकलोन के अंदर और 13वां अध्याय उसके 24 वचन के अंदर, जजेस न्यायों के अंदर, जजेस चैप्टर 13 वर्स 24 के अंदर लिखा हुआ है, 25 के अंदर लिखा है कि एशकोल के अंदर परमेश्वर का आत्मा और से सैमसन को, शिमशन को उभार रहा था। आज पवित्र आत्मा आपको उभार रहा है। गॉड इज कॉलिंग यू। परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग और अभिषेक के साथ भर के इस दुनिया के अंदर, इस कोरोना काल के समय, महामारियों के ऊपर, शैतान के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, रोगों के ऊपर, बंधनों के ऊपर, यहां तक के जितने भी सताए हुए लोग हैं उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपको अनॉइंटेड, लाइव अनॉइंटिंग, ताजे चिकने चुपड़े अभिषेक से, उपस्थिति से इज फिलिंग यू राइट नाउ। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मेरे भाई और बहन जितने भी भूखे हैं, प्यासे हैं इस समय, जो कहते हैं यस प्रभु मैं बार बार गिर गया, मैं बार बार कमजोर हो गया, प्रभु मुझे एक बार फिर, जैसे सैमसन ने पुकारा, लॉर्ड गिव मी वन मोर, रिमेंबर बी मी लॉर्ड, रिमेंबर बी मी लॉर्ड, प्रभु तो मेरी सुधि ले, तो मुझे याद कर फिर से एक बार प्रभु। आज परमेश्वर अपनी कलीसिया, 5-fold मिनिस्टर और अलग अलग सर्वेंट्स को परमेश्वर अपने दानों को ढेल रहा है, अपने अभिषेक को ढेल रहा है, अपनी अग्नि को ढेल रहा है, और प्रभु कहता है यू विल बी नो मोर सेम, तुम एक बार फिर पहले जैसे नहीं रहोगे। परमेश्वर विजन गिफ्ट को अनॉइंट कर रहा है, परमेश्वर दर्शन देखने वाले जैसे मानोह और जो सैमसन के माता पिता थे, परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया और उनको दर्शन एक नहीं 2 बार मानव की पत्नी ने दर्शन किया। परमेश्वर किसी के आत्मिक आंखों को खोल रहा है। एंड गॉड इज सेइंग दिस मॉर्निंग, परमेश्वर सुबह के समय, दोपहर के समय कहता है कि तुम दर्शनों को देखने लगोगे, स्वर्गदूतों को देखोगे, यीशु मसीह को देखोगे, यू विल सी द ओपन हेवन, से द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है खुले हुए आसमान को तुम देखोगे। और प्रभु कहता है आपसे, मेरे बेटे और मेरी बेटी, बहुत खतरनाक बीमारियां, मौतमार बीमारियां, कैंसर के समान, एड्स के समान, कोरोना के समान, और बड़े बड़े रोग जो है, किसी को नए फेफड़े इस समय दे रहा है, somebody is praying, किसी के कानों को वो खोल रहा है। मैं कहता हूं कि आप लाइव मैसेज सुन रहे हैं या रिकॉर्डेड मैसेज थोड़ी देर के बाद आप सुनेंगे, परमेश्वर वही अभिषेक आपके ऊपर उंडेलने को जा रहा है और कहते हैं कि प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। गॉड इज
रेसिंग मैनी सर्वेंट, परमेश्वर बहुत से सेवक लोगों को उठा के खड़ा करे, रिसीव माई सन, रिसीव माई डॉटर, से द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा कहता है भर जाओ मेरे बेटे, भर जाओ मेरी बेटी, ले लो। परमेश्वर मेरी दुआ है, प्रार्थना के भंडारों यार, किसी के लिए परमेश्वर घर दे रहा है, किसी को परमेश्वर अपने दुकान दे रहा है, परमेश्वर किसी को फ्लैट्स दे रहा है, परमेश्वर किसी को जमीनें दे रहा है, परमेश्वर किसी को सुपर नेचुरल फाइनेंसेस दे रहा है, जिन्होंने परमेश्वर के किंगडम, उसके राज्य के दशमांश और अर्पण इस लॉकडाउन के दरमियान भी, जब सब कुछ खत्म था, आपने सैक्रिफिशियल बलिदान का ऑफरिंग दिया है, वो अर्पण दिया है। आपके पास कमी थी, उस कमी के अंदर भी आपने इसहाक के समान जो है उस भूमि के अंदर, परमेश्वर की खेती के अंदर, उसके राज्य के अंदर बोया। प्रभु कहता है मैं इस लॉकडाउन खत्म होने के बाद तुरंत तेरे तिजोरी, तेरे फर्स्ट, तेरे खाते को और मैं बढ़ाने को जा रही। रिसीव द सुपर नेचुरल फाइनेंस into your reservoir, say the spirit of God। परमेश्वर आपके खातों के अंदर अलौकिक धन भेज रहा है। You'll see the miraculous money। आप उमड़ने वाले अभिषेक को पा रहे हैं। Receive it, ले लीजिए। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष करे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। और सब परमेश्वर के सेवक लोगों ने कहा, उसके पुत्र और पुत्रियों ने कहा और सुनने वालों ने कहा, यीशु मसीह के नाम में आमेन एंड आमेन।